बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रेहान टेक एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की नए आने वाली जॉब्स को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इनका अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, ऑनलाइन अप्लाई है या कागजात भेजने वाली अप्लाई है, उस पर उम्र का मयार क्या है, तालीम का मयार क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐड मेरे पास खुला हुआ है, मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले है जनरल मैनेजर की वैकेंसी। इसकी जो एस्टिमेटेड यानी कि अंदाजन जो तनख्वाह होगी वो होगी 1,65,000 पर मंथ। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BSc सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन। MS या MSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन, और PhD होनी चाहिए, ये भी रेलिवेंट फील्ड में। और साथ में प्रेफरेबली होगी NEBOSH सर्टिफाइड, ISO 45001 क्वालिफाइड। ये जो है ये इनको प्रेफर किया जाएगा। और अगर सूरत हाल ए है यानी कि BE या BSc इंजीनियरिंग है तो फिर कम से कम 13 साल तजर्बा होना चाहिए। अगर MS या MSc है इंजीनियरिंग में तो फिर कम से कम 11 साल का तजर्बा होना चाहिए। और अगर PhD है रिलेवेंट फील्ड में तो कम से कम 8 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं मैनेजर पे केमिकल इंजीनियरिंग में। इसकी जो कम से कम तनख्वाह होगी वो 1,33,000 होगी तकरीबन एक महीने की। BE BSc इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन, MS MSc इंजीनियरिंग रेलिवेंट फील्ड में इसकी भी फर्स्ट डिवीजन, या फिर PhD होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। अगर सूरत हाल ए है यानी कि BE या BSc इंजीनियरिंग में है तो 6 साल का तजर्बा, और अगर MSc या MS है इंजीनियरिंग में तो 4 साल का तजर्बा। अगर PhD है फिर तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, अगर तजर्बा नहीं है तो भी अप्लाई की जा सकती है। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट मैनेजर केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 98,000 होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है BE BSc है फर्स्ट डिवीजन, MS MSc इंजीनियरिंग है फर्स्ट डिवीजन, और जो प्रेफर किया जाएगा वो NEBOSH सर्टिफाइड ISO 45001 क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसके लिए तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल IT इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर केमिकल एनवायरनमेंट सिविल। इसकी कम से कम तनख्वाह जो है वो अंदाजन 79,000 होगी। और BTech होनी चाहिए ऑनर्स, तालीम फर्स्ट डिवीजन, BTech पास होनी चाहिए, और या फिर 3 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ। इसके भी वही NEBOSH सर्टिफाइड का जो है वो प्रेफर किया जाएगा। अगर सूरत हाल ए है यानी कि BTech ऑनर्स किया हुआ है तो फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर BTech सिर्फ पास है तो 9 साल का तजर्बा चाहिए, और अगर 3 साल का डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियर में तो 13 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर कम से कम तनख्वाह जो है वो 50,000 होगी। BSc हो फिजिक्स मैथ स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में, फिर BCS BIT फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और साथ में 1,000 की डिप्रेशन भी जानता हो पर आवर के हिसाब से। अगर ये नहीं है तो फिर 3 साल का DAE का डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलीटेक इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद 6 मंथ्स कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 माह का कोर्स होना भी ज़रूरी है, और इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नील है। अप्लाई के तरीके की बात करें तो इसके लिए जो है वो अप्लाई ऑनलाइन की जाएगी। ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक से अपनी तमाम जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 मार्च 2022। इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो तमाम की तमाम जो पोस्ट हैं 1 से लेकर 5 तक ये सीरियल नंबर दिया गया है। ये देखें लास्ट जो है वो 5 है, और सबसे पहला जो है वो पहला सीरियल नंबर है। 1 से लेकर जो 5 तक हैं ये तमाम की तमाम जो है ये सेकंड डिवीजन है। सेकंड डिवीजन इसमें अलाउ है कम से कम, यानी कि जितना भी कैरियर होगा, किसी की तालीम अगर 12 है 14 है तो इस सारे जो 12-14 साल कैरियर में सिर्फ एक सेकंड डिवीजन जो है वो अलाउ है। ताहम अगर जो फाइनल डिग्री है, जो लास्ट डिग्री है, उसमें फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, और अगर CGP है तो फिर 2.5 कम से कम होनी चाहिए। और थर्ड डिवीजन इंटायर एकेडमिक कैरियर में जितना भी आपने पढ़ा है किसी भी लेवल पर आपकी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। तमाम के तमाम जो डिप्लोमाज हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, वो सब के सब HEC, PEC या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉग्नाइज इदारे हैं, इल्हाक शुदा हैं, उन तमाम के तमाम से जो है वो इल्हाक शुदा मुस्तनद होनी चाहिए, और A लेवल
ओ लेवल फॉरेन डिग्री या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी HEC या IBCC से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। तमाम की तमाम जो एजुकेशन है वो लास्ट डेट तक जो है वो मुकम्मल हो जानी चाहिए, यानी कि कोई भी डिग्री ऐसी ना हो जो आपकी जारी हो और आप उस बेस पे अप्लाई कर रहे हो। जो डिग्री आपकी जारी होगी, जो इसमें आप अभी आप स्टूडेंट होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसकी बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये होगा कि जो वो तजर्बा जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद हासिल किया। मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल है। तमाम 1 से 5 यानी कि तमाम वैकेंसीज के लिए 35 साल है अपर एज लिमिट। ताहम इसमें कमी या ज्यादती की जा सकती है उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो वही 6 मार्च 2022 है। सिर्फ वही लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो तमाम के तमाम जो क्राइटेरिया हैं उस पर पूरा उतरते होंगे। जो रिटन टेस्ट के जो वेन्यू है वो इस्लामाबाद होगा। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद ही इसका टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे हैं उन्हें इदारे की वसातत से अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन के क्राइटेरिया में इस बात की गारंटी हरगिज नहीं होगी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेंट जो हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ मोस्ट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ उनको ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वालों को किसी किस्म का कोई TADA नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इसके मुताल्लिक किसी किस्म का आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।